हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 27 फरवरी 2025 को जो 12th क्लास का एचएससी का बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू है, द एक्वेटिक प्लांट डैश इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। सो मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ आपके सामने ओपन कर देता हूँ। देखिए, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 27 फैब 2025 को जो बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम हुआ था। सो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसी तरह से सेकंड एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थर्ड एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हेड। फोर्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फाउंडर। फिफ्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कॉपर। सिक्स एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बैसिलस thuringiensis। सेवेंथ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एमेंसलिज्म। एट्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लेंटिकल्स। नाइन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 10 जूल्स। टेंथ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन इन लीव्स। तो देखिए, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन मेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल सैपलिंग्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके लिए टिश्यू कल्चर यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना था स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन। तो देखिए, ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो देखिए, ये इसका आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना था एंटीकोडोन। तो देखिए, ये एंटीकोडोन का आंसर हो गया। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, यहां पर आपको पॉलिनेटिंग एजेंट लिखना था मेज फ्लावर के लिए। सो मेज फ्लावर के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट है विंड। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। इसका आंसर आ जाएगा ऑस्मोसिस। एट्थ क्वेश्चन, नेम द हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेव्स डिजीज। अब उसके बाद सेक्शन बी। देखिए, आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये सॉल्यूशन के पीडीएफ वायलन ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, सारी चीजें बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट को फ्री में मिलती है। सो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप प्ले स्टोर पे वायलन सर्च कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूजर हो, iOS यूजर हो, तो आप ऐप स्टोर पे वायलन सर्च कर सकते हो। अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनलिस्ट एनी टू डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ हनी बी एंड राइट देयर रोल इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो देखिए, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका ये डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ हनी बी है, एंड इनका रोल आप देख सकते हो इंक्रीजिंग इन क्रॉप यील्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दो क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के। सबसे पहले, नेम द वीन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसका आंसर आ जाएगा पल्मोनरी वीन्स। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज पोर्टल वीन डिफर फ्रॉम नॉर्मल वीन। तो देखिए, ये उसका डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी टोटल दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द हेल्थ वर्कर इन हिली एरिया विल एडवाइज पीपल टू प्रिवेंट विच डेफिशिएंसी डिजीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन द अबव एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसका आंसर आ जाएगा गोइटर, एंड जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट आपको लिखना था वो रहेगा आयोडीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया एंड फिलेरियोसिस रेस्पेक्टिवली। सो मलेरिया किससे होता है, एनोफेलस मॉस्किटो, एंड फिलेरियोसिस क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, नेम टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच शो प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। सो इसका आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका जीनोटाइप भी आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8, विच जर्मिनल लेयर प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये जो चारों स्ट्रक्चर है, कौन सा जर्मिनल लेयर इसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज इन एरिया द फ्रूट्स वेर टेकिंग मोर टाइम फॉर रैपनिंग, विच गैशियस ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी सजेस्टेड टू फ्रूट मर्चेंट। ये है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, गिव द सोर्स ऑफ द सेम इन प्लांट। तो इसका आंसर आ जाएगा एथिलीन, और एथिलीन का सोर्स प्लांट्स में क्या है वो आपको लिखना था, जिसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म। सो इसका आंसर आ जाएगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये दोनों का एक्चुअल में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड देन हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गटेशन। सो सबसे पहले ट्रांसपीरेशन का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन ट्रांसपीरेशन का गटेशन से क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको गिव रीजन लिखना था। व्हेन RH नेगेटिव मदर कंसीव्स RH पॉजिटिव फॉइटस देन शी इज गिवन इंजेक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज। तो देखिए ये उसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना था क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये जो टोटल 4 डायग्राम्स है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है वो डिलीशन का है, सेकंड ट्रांसलोकेशन का है, थर्ड डुप्लीकेशन का है और फोर्थ इन्वर्जन का है। अब उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में एक टेबल गिवन है, आपको इसे कंप्लीट करना था। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना था टीएस ऑफ आर्टरी का, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है नेम टू सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज। तो देखिए 2 मार्क्स का ये डायग्राम एंड देन 1 मार्क्स का ये आंसर, सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 17 राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। In the process of rDNA technology, if two separate restrictions enzymes are used to cut vector and donor DNA, then which problem will arise in the formation of rDNA or chimeric DNA? इसे आपको explain करना था। And then second question है name any two restriction enzymes and their source organisms। तो देखिए ये first question का आंसर हो गया और ये two restriction enzymes जो आपको लिखने थे ये उसका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये 2 मार्क्स का आंसर। एंड देन गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग, ये 1 मार्क्स का आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, एंड देन सेकंड जो आपको एग्जांपल लिखने थे वेस्टिजियल ऑर्गन के इन ह्यूमन बीइंग, अपेंडिक्स, कॉक्सिक्स, कोई भी 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। सो फर्स्ट वाटर पोटेंशियल का आंसर एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, ये उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 ड्रॉ द डेवलपमेंट फ्लो चार्ट इन प्लांट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ प्लांट। तो देखिए ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 22 विच एलिमेंट इज मोस्टली फिक्स बाय बायोफर्टिलाइजर, इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। एंड देन राइट द बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर। तो देखिए टोटल 4 बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट्स। तो देखिए बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 24 आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीशे। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना था व्हाट इज डीकंपोजिशन, एंड देन आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना था डीकंपोजिशन साइकिल का। तो सबसे पहले डीकंपोजिशन का ये आंसर हो गया और ये रहा डीकंपोजिशन साइकिल का डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन इट विथ रिस्पेक्ट टू डीडीटी। तो देखिए सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है उसका यहाँ पे आंसर, एंड देन आपको बायोमैग्निफिकेशन का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना था डीडीटी के लिए। तो देखिए डीडीटी के लिए इसका डायग्राम है एंड देन डीडीटी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्लेनेशन। एंड देन सेक्शन डी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो देखिए ये चारों क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट ये एक्सप्लेन करना था विथ डायग्राम। तो देखिए ये डायग्राम है और ये उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पे एंड देन को डोमिनेंस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है शो द जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमने चार्ट बनाया और ये रहा उसका जीनोटाइप। उसके बाद को डोमिनेंस का यहाँ से चार्ट स्टार्ट होता है, ये कंप्लीट चार्ट और ये रहा उसका जीनोटाइप। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना था साइफोनोगैमी का, एंड देन आपको डिफरेंस लिखना था चेलाजोगैमी एंड पोरोगैमी का, एंड देन उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना था मेसोगैमी का। तो सबसे पहले साइफोनोगैमी का डेफिनेशन, देन डिफरेंस बिटवीन चेलाजोगैमी एंड पोरोगैमी, एंड देन मेसोगैमी का डायग्राम। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना था डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। तो देखिए ये इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन है, एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है
इफ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड विच ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो देखिए ये उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था व्हाट इज स्पर्म बैंक, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रहा स्पर्म बैंक का आंसर। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से पीडीएफ को देख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से सारे बोर्ड एग्जाम से सॉल्यूशन की वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है।